हेलो नमस्कार दोस्तों। निर्मल स्टडी 96 में आप सबों का स्वागत है। आइए, आज का नया टॉपिक है पॉलिटी सार संग्रह से जो हम रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं उसका ये अगला वीडियो है। इसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से स्टार्ट है, 61 तक है। तो देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि हमारा संविधान ब्रिटेन से बहुत कुछ लिए है, तो भारत में राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में ब्रिटेन के लिया गया है। जैसे ब्रिटेन में महारानी होता है, प्रमुख होता है, जो कि वंशानुगत होता है, उसी प्रकार भारत में जो राष्ट्रपति का पद होता है उसी लेवल का होता है, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन होता है। इसीलिए हमारा देश लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, जो कि इसका प्रमुख का बराबर निर्वाचित होते रहता है कुछ समय अवधि, 5 वर्ष की अवधि पर। आइए पढ़ते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में चर्चा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। तो राष्ट्रपति की देखते हैं, राष्ट्रपति पद का अर्हताएँ मतलब क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति के बारे में अगर चर्चा करें तो पहले देखते हैं अनुच्छेद इसका कुछ प्रमुख है, राष्ट्रपति के रिलेटेड है। जैसे अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है संघ के कार्यपालिका की शक्ति होगा, मतलब संघ के पूरा भारत का मेन आदमी होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन इसको वोट डालेंगे, वो मंडल में कौन कौन आते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है उसका निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आगे देखते हैं 56 में राष्ट्रपति का पदावधि, 54 में था निर्वाचक मंडल और 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर इसका एक निर्वाचन होता है। निर्वाचन विधि कहेगा 55 में, और 54 में है निर्वाचक मंडल, कौन कौन वोट डालेंगे। और 56 में राष्ट्रपति का पदावधि, इसका कार्यकाल 56 में है कार्यकाल। 57 में है पुनर्निर्वाचन, मतलब पुनः जो इसका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन की ये मतलब चर्चा है अनुच्छेद 57 में। 56 में कार्यकाल है, 5 वर्ष होगा। 57 में पुनर्निर्वाचन होगा। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएँ मतलब शर्त, योग्यता कौन है? 58 में वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, यदि विधायक या सांसद है तो निर्वाचित होने के बाद उसका पद त्यागना होगा। 59 में राष्ट्रपति की शर्त, क्या उसका कुछ शर्त होता है, वो है 59 में। और 60 में है शपथ, राष्ट्रपति को जो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे तो वो अनुच्छेद 60 के तहत। 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उससे पहले उसको 15 दिन पहले उसे बताना पड़ता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा 61 में है। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। 62 है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने की समय और आकस्मिक रिक्त हो भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों का पदावधि। और 72 में है क्षमादान, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 72, जिसमें कि राष्ट्रपति को भी मृत्यु दंड को या कुछ दंड को उसको कम या क्षमा कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। अनुच्छेद 73 में संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये है अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक मेन है कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होगा। और 54 में है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल। 55 में निर्वाचन की विधि। 56 में है कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में है योग्यता। 59 में है शर्त और 60 में है शपथ। 61 में है महाभियोग। ये प्रमुख बात है। और एगो 72 में है क्षमादान, राष्ट्रपति से रिलेटेड। आइए पढ़ते हैं राष्ट्रपति का पद की अर्हता, योग्यता क्या है। 58 में अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यता क्या क्या चीज़ होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन के योग्य होने की योग्यता रखना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो अनुच्छेद कितना में चर्चा है? अनुच्छेद चर्चा में है 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है 55 में
54 में मंडल है, कौन कौन वोट डालेंगे। तो विधि है, निर्वाचन की विधि है 55 में। आगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी इसमें निर्वाचित सदस्य ही इसमें मतदान करेंगे। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये 50 होता है निर्वाचक मंडल, 50 गो प्रस्तावक होता है। आगे देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन में किस राज्य के मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री कब मतदान नहीं कर सकता है, तो इसके लिए है अगर वह राज्य विधानसभा के सदस्य होगा तब वो जो है मतदान नहीं कर पाएगा, यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाएं ये जो है उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। महाभियोग में केवल भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। संसद और विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु उस पर क्या शर्त है, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी। सांसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अभिभाषण कब देते हैं, नया सदस्य जब स्टार्ट होता है नया कार्यकाल तो उससे पहले अभिभाषण। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 माह के समय सीमा में भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा 61 अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों को। आगे देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में। 52 में होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में है कार्यपालिका की प्रधान होगा, 54 में है निर्वाचक मंडल, 55 में है निर्वाचन विधि, 56 में है योग्यता, 57 में है दोबारा नियुक्ति, 58 में है 55 में है निर्वाचन की रीति, 56 में है कार्यकाल, 57 में है दोबारा नियुक्ति, 58 में है योग्यता, 59 में शर्त और 60 में है शपथ और 61 में महाभियोग। आइए यहाँ देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगा, तो राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 में अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा आरंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं महाभियोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो 57 में है पुनः निर्वाचन, 56 में है कार्यकाल, 57 में है पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो अनुच्छेद 111 के तहत। दोनों सदन द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपना स्वीकृति रोक सकते हैं, तो अनुच्छेद 111 के तहत वह स्वीकृति को रोक सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ और आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 160 में है कि किसी के उपरांत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं, अनुच्छेद 160। तो अनुच्छेद ये राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद चर्चा हम कर चुके हैं, 52, 53 से लेके 61, 62
और लास्ट में क्वेश्चन, राष्ट्रपति की को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। कोई भी मृत्यु दंड है उसे कौन क्षमा कर सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति पर अधिकार है। ये राष्ट्रपति का पहला वीडियो हुआ। आगे और कुछ है, उससे अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें कैसा लगा, आप अपना सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।